मैम अब मैं बात करूंगी तलाक की। आज के समय में ना पति पत्नी के रिश्ते जो है बहुत कम उम्र के होते हैं, तलाक जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण एक तो असली बात यह है कि हमारे जो सिस्टम है ना, खाली हमारे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, कि लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए ना। उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, बहुत प्रेशराइज रही हैं वो लड़कियाँ। और इवन मैंने अभी एक किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, मुद्रा राक्षस की किताब है। उन्होंने ग्रंथों का हवाला दिया है, इस्लाम का भी दिया है, हिंदू धर्म का भी दिया है, इवन क्रिश्चियनिटी का भी दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सिस्टम में धर्म का नाम लेके औरतों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया और औरतों ने अपनी उस स्थिति को स्वीकार किया, मान लिया उन्होंने, क्योंकि औरतों को बाहर कमाई करने का ज़रिया आदमी थे। घर में औरतें रहती थी, बच्चे पैदा करना, उन दिनों तो कोई प्लानिंग भी नहीं होती थी, लगातार बच्चे पैदा होना, फिर पीरियड्स, तो उनके हालात ही ऐसे होते थे कि वो बाहर काम करने की उनको तो मतलब हैसियत नहीं थी, या कह लो कि ज़रूरत नहीं थी, या उनकी मतलब हेल्थ अलाउ नहीं करती कुछ भी। और एक हमारा सोशल सिस्टम, तो उस ज़माने में औरतों ने अपनी दोयम दर्जे की स्थिति को स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही जागृति आई है, औरतों को मतलब ये महसूस किया जाने लगा, आंदोलन चले हैं, बड़े मूवमेंट्स चले, औरतों को हक मिले, मान लिया गया कि औरतों पर ज्यादती हुई। इवन यहाँ तक वेस्टर्न थॉट में भी माना गया है, ये कहते हैं औरतों में दिमाग नहीं होता, ये कहा थिंकर्स ने। हमारे यहाँ भी औरत नरक का द्वार है, औरत तो जुड़ैल होती है, औरत फला नहीं होती है, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वो जब चीज़ें हुई, अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आई, हमारे यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था औरतों को, तो पढ़ती भी नहीं थी। ये कहा जाता था कि अगर औरत पढ़ेगी तो समाज में बर्बाद हो जाएगा, समाज विनाश हो जाएगा, प्रकोप होएंगे ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, इस तरह की चीज़ें। तो लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, जो उन्होंने बता दिया हमारे, उन्होंने उसी को मान लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जागृति आई, उनमें जागृति लाने वालों में पुरुष भी थे, औरतें भी थी, और कुछ पुरुष ऐसे थे जिन्होंने इस का वो किया, नेतृत्व किया। ऐसे आंदोलन चले हैं, फिर धीरे धीरे औरतों को अधिकार मिलने लगे। अब धीरे धीरे जब अधिकार मिलने लगे तो उनके कानून भी बने इस तरह के, पढ़ने भी लगी, तो हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो पावर एम्पावरमेंट हुई। अब हुआ क्या है कि हर एक चीज़ जो होती है ना, जब अति हो जाती है जी, तो फिर अति का जो रिजल्ट होता है ना, वो और अति होती है। तो एक्शन का रिएक्शन होता है जी। जितनी वो दबा के रखी गई, अब उनको राइट्स मिल गए हैं, वो उसी कोई भी कानून हो, एक तरफा जो भी कोई कानून बनेगा उसका दुरुपयोग ज़रूर होता है। तो एक्शन का रिएक्शन है, अब औरतें ओवर हो गई हैं जी ना। अब उनमें मर्यादा की बात हम करें, ये चीज़ें बात करें, वो नहीं चलती। तो अब वो पहले औरतें ना सब कुछ बर्दाश्त करती थी, अब नहीं करती। बिल्कुल। तो अब बर्दाश्त नहीं करती, तो इसलिए क्लैश आता है जी। और फिर उनको राइट्स हैं उनके पास, फिर पढ़ी लिखी हैं, कमाने वाली हैं, तो इसलिए अब पहले की तरह, पहले तो सासें ऐसी होती थी, सासों की लोग सुनाते हैं बातें कि कैसी होती थी सासें, क्योंकि उन्होंने खुद बर्दाश्त किया होता था, आगे वो बहुओं पर हुक्म चलाती थी जी। तो अब वो चीज़ नहीं रही, तो इसलिए जब एडजस्टमेंट नहीं होती है तो फिर तलाक तो होएंगे। और फिर लड़कियों को पता है कि अगर तलाक लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, कंपनसेशन भी मिलता है। फिर दूसरी बात, तलाक होने का कारण ये भी है, अभी भी कई जो हमारे सोशल सिस्टम में कई फैमिलीज ऐसी हैं जो लड़कियों की अपनी मर्जी से उनको शादी नहीं करने देते, कंपल्शन होती है। तो जहाँ भी कंपल्शन होएगी वहाँ अपराध भी होंगे और डाइवोर्स भी होगा जी ना। इसलिए मेरे हिसाब से तो बच्चों को आपको फ्रीडम देनी चाहिए,
आपको नहीं पसंद तो ना से कह दो भी चलो कर लो जी अपने वहाँ, ठीक है, हमारे नहीं तुम्हारे साथ कोई बैठती बात तो ठीक है, चीज़ ऑल राइट, लेकिन आपको कभी भी कंपेल नहीं करना चाहिए बच्चों को, अपनी मर्जी कर लेने देनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर बच्चों को संस्कार भी तो दो ना कि आपको 18 साल से पहले शादी नहीं करनी।